हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है दे आर जनरली सॉलिड इन नेचर। आयनिक बॉन्ड बेटा सॉलिड इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपने नमक देखा होगा, नमक NaCl है, दैट इज़ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड होता है। तो आयनिक बॉन्ड जनरली सॉलिड इन नेचर होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, इन आयनिक बॉन्ड ईच पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव आयन फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन एंड ईच नेगेटिव आयन अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। बेटा आयनिक बॉन्ड में एक पॉजिटिव आयन लार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करता है बहुत सारी डायरेक्शन से, ठीक है, और एक नेगेटिव आयन फर्दर लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन से सराउंड होता है। तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि हर डायरेक्शन से पॉजिटिव भी अट्रैक्ट हो रहा होता है, नेगेटिव अट्रैक्ट हो रहा होता है। सो इट डज नॉट एग्जिस्ट एज डिस्क्रिएट मॉलिक्यूल बट इट हैज 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट हो रहा है, फिर नेगेटिव आगे फर्दर सभी डायरेक्शन से पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इन आयनिक बॉन्ड वी कैन नॉट यूज द टर्म मॉलिक्यूलर मास बिकॉज दे डू नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल। अब क्योंकि ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए हम मॉलिक्यूलर मास टर्म यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं फॉर्मूला मास, कि इसका जो भी फॉर्मूला है उसका क्या मास है, बिकॉज वी कैन ईजिली फाइंड देयर फार्मूला एंड कैलकुलेट देयर फार्मूला मास, कि हम इनका फार्मूला फाइंड कर लें। जैसे NaCl फार्मूला पता लग गया, सोडियम का एटॉमिक मास 23 और क्लोरीन का 35.5, तो टोटल जो फार्मूला मास हो गया 23 + 35.5। तो क्योंकि ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते तो हम मॉलिक्यूलर मास टर्म यूज़ नहीं करते, हम इनका फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं और फॉर्मूला मास से कैलकुलेट कर देते हैं बाय एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ एटम्स। ठीक है, हेंस इन आयनिक बॉन्ड वी कैन नॉट यूज द टर्म मोलैरिटी। अब क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास नहीं कैलकुलेट करते तो यहाँ हम मोलैरिटी टर्म नहीं यूज़ करते, फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं तो हम यहाँ टर्म यूज़ करते हैं फॉर्मेलिटी। जैसी मोलैरिटी होती है वैसी फॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, बस डिफरेंट क्या होता है, फॉर्मेलिटी में मास अपॉन फॉर्मूला मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। मोलैरिटी में क्या होता था, मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मेलिटी में मास अपॉन फॉर्मूला मास, बस यही डिफरेंस है। तो बेसिकली आयनिक बॉन्ड सॉलिड इन नेचर होते हैं, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव आयन लार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव आयन से सराउंडेड होता है, हर एक नेगेटिव आयन लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन से सराउंडेड होता है फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। तो इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, ये डायरेक्शन लेस होते हैं। इनके केस में हम इनका फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं तो हम फॉर्मूला मास टर्म यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर मास टर्म यूज़ नहीं करते, और हम फॉर्मेलिटी टर्म यूज़ करते हैं, मोलैरिटी टर्म यूज़ नहीं करते। ठीक है बेटा, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज total number of opposite charge ion attracted by an ion in ionic crystal is known as coordinate number। देखो बेटा, एक पॉजिटिव आयन कितने नेगेटिव आयन से अट्रैक्ट हो रहा है और एक नेगेटिव आयन कितने पॉजिटिव आयन से अट्रैक्ट हो रहा है। ऑपोजिट चार्ज आयन अट्रैक्टेड बाय एन आयन, कि ऑपोजिट चार्ज जो है एक आयन को कितना अट्रैक्ट कर रहा है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। मैं अगर एग्जांपल दूं, NaCl में सोडियम पॉजिटिव को कितने क्लोरीन सराउंड करते हैं, 6 क्लोरीन, और एक एंड वाइस वर्सा मतलब एक क्लोरीन नेगेटिव को कितने सोडियम सराउंड करते हैं, 6 सोडियम। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6, कि जितने ऑपोजिट आयन अट्रैक्ट करते हैं वो क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक बॉन्ड में क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन है, और आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है।
इसीलिए अगर इनको मेल्ट या बॉयल करना है तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी पहले बॉन्ड को तोड़ने में, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इन आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट आयन्स एंड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम, सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। देखो वाटर का ना डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है किसी चीज़ के बॉन्ड को तोड़ने की पावर बेसिकली। ठीक है, फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन दूसरी तरह से होगी, पर अभी के केस के लिए आप यही समझ लें कि वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब उसकी किसी बॉन्ड को तोड़ने की पावर बहुत ज़्यादा है। इसके कारण वो ईजिली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देता है और मोस्टली जो आयनिक कंपाउंड है वो पानी में डिसॉल्व कर जाते हैं, क्योंकि पानी का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 81 के अराउंड होता है। तो ये आयनिक बॉन्ड को तोड़ देता है। जब आयनिक बॉन्ड को तोड़ देता है तो आयन्स जो हैं पानी से गीले हो जाते हैं और इस तरह से आयनिक कंपाउंड जो है पानी में डिसॉल्व हो जाता है। जैसे आप नमक को पानी में डालो तो पानी नमक के आयनिक बॉन्ड को तोड़ देता है और नमक पानी में घुल जाता है। तो आयनिक बॉन्ड जनरली सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। अगला है कंडक्टिविटी। देखो बेटा, आयनिक कंपाउंड पुअर कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। अगर मैं नमक में से बिजली पास करने की कोशिश करूं सॉलिड स्टेट में तो वो गुड कंडक्टर नहीं है, उसमें से बिजली पास नहीं होगी। बट गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। लेकिन अगर मैं नमक को पिघला दूं या नमक को पानी में डिसॉल्व कर दूं फिर उसमें से बिजली पास करूं तो उसमें से बिजली पास हो जाएगी। तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में तो बिजली पास नहीं होने देते, लेकिन मोल्टन या एक्वस स्टेट में बिजली पास होने देते हैं। इसका कारण ये है कि सॉलिड स्टेट में पॉजिटिव आयन किससे सराउंड होते हैं बेटा? नेगेटिव आयन से, हर एक डायरेक्शन में। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, नेगेटिव आयन हर एक डायरेक्शन में पॉजिटिव आयन से सराउंड होते हैं। तो एक नेटवर्क बना होता है। लेकिन जैसे और ये आयन्स जो हैं फ्री नहीं होते कि वो करंट कैरी कर ले, क्योंकि चारों तरफ से सराउंडेड होते हैं तो फ्री नहीं होते। लेकिन जैसी मोल्टन स्टेट आती है इनका बॉन्ड टूट जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अलग अलग हो जाते हैं, और जैसे पॉजिटिव और आयन अलग अलग हो जाएंगे वो फ्री हो जाएंगे और उनमें से बिजली पास हो जाएगी। तो आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर्स होते हैं मोल्टन स्टेट में, क्योंकि मोल्टन स्टेट में उनके आयन्स फ्री होते हैं, सॉलिड स्टेट में उनके आयन्स फ्री नहीं होते। लास्ट प्रॉपर्टी आयनिक रिएक्शन। आयनिक कंपाउंड बेटा आयनिक रिएक्शन करते हैं और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, इसीलिए आयनिक कंपाउंड एक दूसरे के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं अगर मैं उनको आपस में रिएक्ट कराऊं तो रिएक्शन विद इन 5 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड एक दूसरे से बहुत रैपिडली रिएक्ट करते हैं। जैसे NaCl भी आयनिक कंपाउंड है, AgNO3 भी आयनिक कंपाउंड है। जैसे ही मैं मिक्स करूंगी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ कंबाइन कर जाएगा, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन कर जाएगा, रैपिडली NaNO3 और AgCl बन जाएगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। पहला सॉलिड इन नेचर, सेकेंड नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, थर्ड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फोर्थ सॉल्यूबल इन वाटर, फिफ्थ गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट, बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, एंड सिक्स्थ आयनिक रिएक्शंस आर वेरी वेरी फास्ट। आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछ लें। थैंक यू सो मच।